तमिलनाडु में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मान ली हार। डीएमके के आगे बीजेपी दिखाई दे रही है कमजोर। तमिलनाडु में बीजेपी को नहीं मिल रही मजबूती। पुराने सहयोगी के साथ बीजेपी सरेंडर करने को तैयार। तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा हाई हो चुका है। राज्य की सत्ता में डीएमके की पकड़ अभी भी मजबूत है। 2021 के मुकाबले जरूर स्टालिन की लोकप्रियता कम हुई है, लेकिन आज भी वो सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बने हुए हैं और इसका असर बीजेपी पर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि तमिलनाडु में भी वो अपनी पकड़ को मजबूत करे, लेकिन जिस तरह से एमके स्टालिन ने केंद्र को लेकर अपना रुख कड़ा किया है और तमिल अस्मिता के मुद्दे पर वो टकराव के रास्ते पर चल रहे हैं, उसने स्टालिन को मजबूत बनाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने चिंता पैदा कर दी है। और इसी के चलते अब ये कहा जाने लगा है कि तमिलनाडु में बीजेपी अपने पुराने सहयोगी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की कोशिश में जुट गई है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को तैयार हैं? और क्या एआईएडीएमके बीजेपी से गठबंधन करेगी तो वो अन्नामलाई को बर्दाश्त करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन सिर्फ अन्नामलाई के चलते टूटा था, क्योंकि अन्नामलाई बेहद आक्रामक अंदाज में सियासत कर रहे थे। बीजेपी हाईकमान का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा था, जिससे नाराज एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। लेकिन अब अन्नामलाई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो क्या एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी? क्या गठबंधन से पहले वो ये शर्त नहीं रखेगी कि अन्नामलाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाएं? इस बीच अन्नामलाई से भी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के आकार और स्वरूप पर उचित निर्णय लेगा। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से डीएमके को सत्ता से हटाना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन या गठबंधन के गठन के बारे में बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के रूप में मुझे जो भूमिका दी गई है वो राज्य में पार्टी को मजबूत करना है। अन्नामलाई ने कहा कि 2026 के डीएमके की भ्रष्ट सरकार को हटाने का मौका है। डीएमके को सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए और विभिन्न दलों के बीच वोटों के बीच सहमति बने, जिससे कोई वोट बेकार नहीं जाए। तमिलनाडु में अभी 5 कोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भारतीय राजनीति में कहीं और 5 कोणीय मुकाबला देखने को नहीं मिलता है। अभिनेता से नेता बने विजय की भाजपा और द्रमुक दोनों की हाल की आलोचना पर अन्नामलाई ने इसे बोलने की राजनीति कहकर खारिज कर दिया। अभिनेता से नेता बने विजय की भाजपा और द्रमुक दोनों की हाल की आलोचना पर अन्नामलाई ने इसे बोलने की राजनीति कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, बहुत दुख की बात है कि विजय ने बोलने की राजनीति करने का फैसला किया है। बस एक माइक लें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आलोचना करें और इससे बच निकलें। लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या समाधान लाने जा रहे हैं, क्या आप मुद्दों को हल कर रहे हैं? आज उन्होंने मछुआरों के मुद्दों पर बात की। हम मछुआरों के मुद्दों को हल कर रहे हैं। बीजेपी मछुआरों के मुद्दों को हल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। सिर्फ बोलने से सियासत नहीं होती है, हमें समाधान निकालना पड़ता है। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन तय है, क्योंकि दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़कर डीएमके का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।